रामू काका सुबह 4 बजे उठ जाते थे। अंधेरा अभी पूरी तरह से छटा भी नहीं होता था कि उनका हल कंधे पर और बैलों की रस्सी हाथ में होती थी। उनका खेत गांव के बाहरी छोर पर था, जहां की मिट्टी कुछ सूखी और पथरीली थी। बाकी किसानों के खेत हरे भरे दिखते थे, पर रामू काका का खेत संघर्ष की कहानी कहता था। गांव वाले कहते थे, रामू काका, यहाँ मेहनत मत करो, इस जमीन में कुछ नहीं उगने वाला, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पर रामू काका बस मुस्कुरा देते थे। वो जानते थे कि ईश्वर ने उन्हें हाथ दिए हैं तो कर्म करना उनका धर्म है। उन्होंने साल भर कड़ी धूप में पसीना बहाया, उन्होंने पत्थरों को हटाया, दूर से नहर का पानी लाकर जमीन को सींचा, बीज बोए और रोज उनकी देखभाल की जैसे कोई पिता अपने बच्चों की करता है। उनकी पत्नी पार्वती भी हर शाम उनके लिए ताज़े पानी और रोटी लेकर खेत पर आती थीं, उनकी हिम्मत बढ़ाती थीं। फिर बरसात का मौसम आया और उसके जाने के बाद चमत्कार हुआ। जहां एक समय केवल सूखी धूल थी, वहां अब सोने जैसी पीली सरसों लहलहा रही थी। हवा के हर झोंके के साथ सरसों के फूल झूमते थे और उनकी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। कटाई का दिन आया और रामू काका की फसल सबसे अच्छी हुई। जब वो अपनी बोरी भर भर कर अनाज घर ला रहे थे, तो गांव वाले उन्हें आश्चर्य और सम्मान से देख रहे थे। रामू काका ने बस इतना कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे भाई। जमीन सूखी हो सकती है, पर दिल में अगर विश्वास और हाथों में काम हो तो फल मीठा ही मिलता है। और उस दिन गांव वालों ने न केवल फसल की, बल्कि एक किसान के अटूट इरादे की भी प्रशंसा की।